Hello student, this is KK Bhatt here. Dear student, today I am here with the poem of class 9th, Rain on the Roof. Your book's name is Beehive. This poem is written by Coach Kinney, composed by Coach Kinney. Dear students, in this particular poem, poet just describe the happiness feeling due to rain, the happiness feeling because of rain. Poet was just lying on his cart in his cottage. There he realized the falling of rain on his roof, and to hear the sound, to hear the sweet sound of the rain, poet just go in dream, just goes in dream. In dreams, there are many thoughts come in his mind, and his mind is completely packed with thoughts. Now he takes enjoy, and also in the memory he remembers about his mothers. So the students, see here the line of the poem. When the humid shadows hover. अब see here humid shadow. Humid means you know well that numb. Shadow क्या मतलब यहाँ dark हो सकता है. Dark what cloud. Cloud की हम बात कर रहे हैं. Hover means move करना. Over all the starry stars, sphere means sky. अब आप देख सकते हो कि पोएट यहाँ हमें बता रहा है कि जो स्पेयर है, जो स्काई है, वो उस पर जो तारे हैं वो तारों से भरी हुई है. उसके चारों तरफ जो ये जो आकाश है जिसमें नमी है, जिसमें क्लाउड है, जो क्लाउड है, ये जो क्लाउड है जिसमें नमी भरी हुई है, वो बिल्कुल मूव करता है, चारों तरफ घूमता है. उस तारों के चारों तरफ वो घूमता है और ये इंडिकेट करता है कि द रेन विल कम. ये इंडिकेट करता है कि द रेन विल कम. तो what do you understand here? When the humid shadow hovers over all the starry spheres, जब नमी भरे काले बादल तारों से भरे हुए इस आकाश में चारों ओर होवर करते हैं, मूव करते हैं, मंडराते हैं. एंड द मेलंकली डार्कनेस. देखो यहाँ पे क्या है. मेलंकली मीन्स होता है उदासीन, सैडनेस. यू कैन सी हियर सैडनेस. डार्कनेस मीन्स अंधेरा है, तो उदासीन अंधेरा आप कह सकते हो इसको. द मेलंकली डार्कनेस का मतलब उदासीन अंधेरा, यानी द सैड, द डार्कनेस फुल विद सैड. जेंटली वीप इन रेनी टीयर्स. विनम्रता से वर्षा रूपी आंसू बहा कर रोता है. यानी कि वीप मीन रोना होता है. जेंटली वीप्स यानी बिल्कुल विनम्रता से. वीप्स इन रेनी टीयर्स, आंसू के रूप में वो बारिश होती है. व्हाट ए ब्लिस टू प्रेस द पिलो. जो पोएट है वो कहता है कितना ब्लिस, कितना आनंददायी है, कितना व्हाट ए हैप्पीनेस टू प्रेस, टू पुल द पिलो, यानी कि तकिया को दबाता है सोए हुए, उसे आनंद आता है. वो कहता है कि कितना आनंददायी है. ऑफ ए कॉटेज चैम्बर बेड, यानी जो कॉटेज में जो बेड उसका पड़ा है, उस बेड पर लेटे हुए वो पिलो को पुश करता है, आनंद लेता है. एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर. लाई में लेटे हुए लिसन सुनता है. टू द पैटर ऑफ द शार्प रेन ओवरहेड. अपने ऊपर बारिश की इस टपटपाने की आवाज़ को, पटपटाने की आवाज़ को जब वो सुनता है तो उसे बहुत आनंददायी महसूस होता है, बहुत आनंदित होता है. व्हाट यू अंडरस्टैंड हियर? When the humid shadows hover over all the starry spheres, I think it is clear to all, and the melancholy darkness gently weep in the rainy tears. What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed
and lie listening to the patters of the soft rain overhead. It is clear to all. Now see the second. Every tinkle. टिंकल का मतलब बेटा होता है यहाँ पर टाइप ऑफ साउंड जिसको आप झंझनाहट की आवाज़ करते हो, खनखनाहट की आवाज़ करते हो। जैसे आप खनखनाहट चूड़ियाँ बजते हैं, बैंगल्स के साउंड होते हैं, टिंकल करते हैं, उस टाइप के खनखनाहट की आवाज़। एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स मीन्स टाइल्स। जो लकड़ी, यहाँ चूँकि वो कॉटेज की बात करता है तो वहाँ पे लकड़ियों की हम बात करेंगे। तो जब उस लकड़ी पे जब आवाज़ बारिश की बूंदें गिरती हैं तो एक खनखनाहट की आवाज़ आती है, एक हैज़ एन इको इन द हार्ट। जो खनखनाहट की आवाज़ होती है, हैज़ एन इको मतलब उसके दिल में, हृदय में एक इको मतलब कह सकते हो आप, प्रतिध्वनि कह सकते हो। एक प्रतिध्वनि उसके हृदय में एक प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं, अर्थात आप कह सकते हो उस ध्वनि के सुन करके जो पोएट्स है बिल्कुल आनंदित हो जाता है, भावविभोर हो जाता है। ही फील्स ग्रेट थ्रू दिस साउंड। मतलब आप कह सकते हो कि उस लकड़ी पे जो बारिश की बूंदें जब टपटपा के गिरती हैं, जो खनखनाहट की आवाज़ आती है, उस खनखनाहट की आवाज़ जो है वो पोएट के हृदय को आनंदित कर देती है, उसके हृदय में एक प्रध्वनि उत्पन्न करती है जिससे वो बहुत ज़्यादा आनंदित होता है। एंड 1000 ड्रीमी फैंसीज, यानी हज़ारों सपने। फैंसीज मीन्स आप कह सकते हो इमेजनरी मीन्स काल्पनिक, यानी हज़ारों काल्पनिक सपने उसके माइंड में आते हैं। एंड 1000 ड्रीमी फैंसीज, हज़ारों काल्पनिक सपने उसके दिमाग में आते हैं। इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, और जब सपने उसके विचार, जब हज़ारों काल्पनिक सपने उसके माइंड में आते हैं तो इज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, यानी उसका जो दिमाग है, जो मन है वो व्यस्त हो जाता है, अर्थात उसका जो मन है वो सपनों के चारों तरफ खोने लगता है, उसके सपने में उसका मन चारों तरफ घूमने लगता है। तो एंड 1000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, हज़ारों जो सपने होते हैं उसके दिमाग में वो बिल्कुल मूव कर जाते हैं। एंड 1000 रिकलेक्शन मतलब रिमेंबर होता है, तो हज़ारों जो यादें होती हैं वो मूव करने लगती हैं। वीव, ये हज़ारों जो यादें होती हैं वो बुनने लगती हैं। जैसे आप कपड़े बुनते हो तो तमाम धागों का इस्तेमाल करते हैं ना, औरतें करती हैं, तो उस तरह से जो विचार जो होते हैं उसके माइंड को बुनने लगते हैं। एयर थ्रेड्स इनटू उफ। अब उफ का मतलब आप सब समझ सकते हो, ठीक है। तो उफ मतलब बाना मतलब होता है बनाना, कपड़े बनाना। तो उफ यानी हज़ारों उसके विचार उसके माइंड में, उसके दिमाग को बुनने लगते हैं। एज, जब आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, वो कह रहा है कि जब मैं सुनता हूँ द पैटर साउंड ने टपटपाने की आवाज़ छत के ऊपर, अपने छत के ऊपर जब वो बारिश की बूंदों की जो स्वीट साउंड ऑफ द रेन है, जो बारिश की बूंदें हैं, उन बारिश की बूंदों को टपटपाने की आवाज़ जब वो सुनता है तो उसका माइंड जो होता है बिल्कुल भर जाता है, आनंद से भर जाता है और वो आनंद में डूब जाता है। नाउ अब आई थिंक इट इज़ क्लियर टू ऑल। नाउ से हियर द थर्ड, नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर। तो पोएट यहाँ कह रहा है कि उस स्मृति में, उस मेमोरी में उसकी माँ आती है, यानी वो रियलाइज़ करता है अपनी मदर को उस स्मृति में वो अपनी मदर को रियलाइज़ करता है। एज ही यूज्ड इन ईयर्स एगो, जैसा कि वो पहले हुआ करता था, उसकी माँ जो उसके पहले उसके सपने में आती थी। टू रिगार्ड मीन्स यहाँ स्नेह भी कह सकते हो, रिस्पेक्ट भी कह सकते हो, यानी सम्मान देने के लिए, स्नेह देने के लिए डार्लिंग ड्रीमर्स, ठीक है। यानी डार्लिंग मतलब अपने प्रिय बच्चे को, जो ड्रीमर्स है, जो सपने देखता है, उस ड्रीमर्स में, उस सपने में उसकी माँ जो है उसके पास आती थी, ठीक है, और उसको अफेक्शन देती थी। ईर मीन्स बिफोर, ईर का मतलब होता है बिफोर। सी लेफ्ट देम टिल द डॉन मीन्स सूर्योदय होने से पहले, और फिर वह उसे सूर्योदय होने से पहले छोड़ करके चले जाते थे। यानी यू कैन सी हियर द पोएट जस्ट रिमेंबर हर मदर हुज ऑलवेज कम्स इन हिज ड्रीम टू गिव अफेक्शंस, एंड बिफोर द सन रेज हिज मदर जस्ट लेफ्ट द प्लेस। तो इस तरह की फीलिंग जब उसकी माँ आती थी तो आनंद से भर जाता था, उसको खुशी मिलती थी, वो आनंदित होता था। इस तरह की फीलिंग जो है पोएट अपने आप में रियलाइज़ कर रहा है।
नाउ ओ आई फील हर फार लुक ऑन मी। पोएट कह रहा है कि अरे मैं महसूस करता हूँ अपनी माँ को, महसूस करता हूँ इन बारिश की बूंदों के में अपनी माँ को, जैसे उसकी माँ उसकी तरफ उसी प्यार से उसी अफेक्शन से देख रही हो। एज आई लिस्ट मीन्स लिसन, यहाँ लिस्ट का मतलब लिसन। एज आई लिसन टू दिस रेफरान, यानी जब बारिश रुकती है, ठीक है, जब बारिश कम होती है उस कब रुकने के दौरान में जब वो सुनता है विच इज़ प्लेड अपॉन द सिंगल्स बाय द पैटर ऑफ रेन, जो प्ले मतलब खेलती हैं, जो बारिश की बूंदें उस सिंगल मतलब वो जो आपका क्या टाइल्स, जिस टाइल्स पे बारिश की बूंदें टप टप की आवाज़ करती हुई जब खेलती हैं तो जो ध्वनि उत्पन्न होती है उस ध्वनि को सुनते हुए पोएट को ऐसा महसूस होता है जैसे उसकी माँ उसको अपने स्नेह भरी नज़रों से उसकी तरफ देख रही हैं, अर्थात उस बारिश की बूंदों में वो अपनी माँ को भी रियलाइज़ कर रहा है। तो आई होप दिस इज द पोएम, इट इज़ क्लियर टू ऑल। आई होप no any doubts in this particular lines. If you have any doubts you can consult me through the comment box. Thanks to watch my video. I hope you will like, subscribe and share in your group. Thanks once again.